आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 11th के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र लेके आई हूँ। इस पेपर में आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 80 में से 65 अंक अच्छे से दिलवा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। भरोसा रखें, अच्छे ही अंक आपको इस वीडियो के द्वारा प्राप्त होंगे। केवल कंप्लीट करें हर एक प्रश्न को। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने क्या किया था? भूगोल शब्द का पहले प्रयोग किया था। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? 13.7 अरब वर्ष। ये क्या है? बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है। तीसरा है, निम्न में से कौन सेल अवसादी है? बलुआ पत्थर। ये क्या है? सेल अवसादी है। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 21%। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से हर एक प्रश्न का और कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं तो इनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ से पहला रिक्त स्थान, भारत के मध्य से डेश रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन 1.5 वर्ष पहले आरंभ हुआ। 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या आरंभ हुआ था? जीवन आरंभ हुआ था। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेश सेलों का उदाहरण है। अग्नेय सेलों का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चौथा है, उष्ण मरुस्थलों में डेश एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। कौन सा? पवन अपरदन का एक कारक है। 5 है, भूकंप मापी यंत्र डेश कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है भूकंप मापी यंत्र। छठा है, जैव भूगोल में डेश का अध्ययन किया जाता है। जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है जैव भूगोल के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, फिर दोनों प्रश्नों का साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो जोड़ी है, मानव भूगोल का जनक रेड जेल को माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा है, सबसे लंबी अवधि कौन सी है? पूर्व कैम्ब्रियन युग है। तीसरा है, केवलादेव, तो इसकी आएगी भरतपुर। चौथी है, सैडल चोटी, तो इसकी जोड़ी आएगी उत्तरी अंडमान। पांचवी है, कायांतरित चट्टान, तो इसकी जोड़ी आएगी संगमरमर। ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है, खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। दूसरा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहा जाता है। तीसरा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? 200 करोड़ों रूप से पूर्ण हुई। अगला है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छठा है, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तरी पूर्व भाग क्या है? ठंडा मरुस्थल कहलाता है। अगले प्रश्न में आपके सत्य सत्य। पहला है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो ये सत्य। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर एक रूप है, तो ये असत्य रहेगा। तीसरा है, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को जोवन ग्रह कहते हैं, सत्य। चौथा है, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, ये सत्य। पांचवा है, मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, तो ये सत्य। छठा है, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर 33 नगर था, तो ये आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट करें आप यहाँ से। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। छठा है, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। सातवां, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? आठवां, भूकंपी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है? नौवां, खनिज क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। 10वां, बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 11वां, संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई, और ये इसका अथवा है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। अब आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? अपोहा से क्या तात्पर्य है? 14वां, घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है?
पी तरंग में अंतर बताइए और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताना है। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। ये आपका 17वां पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन करें 4 नंबर में। 19वां है नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दीजिए। और डेल्टा तथा ज्वालामुख में अंतर। और ये 20वां निम्नलिखित में नामांकित चित्र बनाना है आपको। कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को अच्छे से।